अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। महरूब मोइज़ जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों से इनके हवाले से काफ़ी ख़बरें मंज़र-ए-आम पर आईं, जहाँ पर एक बड़ी ख़बर ये थी कि आईएसएल इंस्टीट्यूट ने इनकी टेड टॉक में एज़ अ पैनलिस्ट अपीयरेंस कैंसल कर दी। जिसके बाद सोशल मीडिया में एक बड़ी बहस छिड़ गई कि इनको टेड टॉक में आने से मना क्यों कर दिया। कहा जा रहा था कि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि इनका इन्फ्लुएंस बच्चों पर पड़े और पेरेंट्स का प्रेशर भी एक वजह थी जिसकी वजह से आईएसएल ने इनकी टेड टॉक में एज़ अ पैनलिस्ट अपीयरेंस कैंसल कर दी। अब सोशल मीडिया पर शोर इस हवाले से था कि ऐसा शख्स जो खुद को ट्रांसजेंडर कहता है खुद को ख्वाजा सिरा कम्युनिटी से मुंसलिक रखता है बकौल उनके, उसको क्यों नहीं इजाज़त दी बात करने की। दूसरी तरफ सोशल सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस फैसले से खुश थे, जहाँ पे हमारी एक मशहूर डिज़ाइनर मारिया बी साहिबा का भी यही मुतालबा था कि इनको इस स्कूल में ना बुलाया जाए क्योंकि इनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे। तो जानते हैं कि इनकी प्रेज़ेंस से बच्चों पर क्या असर पड़ सकता था और ऐसी क्या वजह थी कि ट्रांसजेंडर को बुलाने से रोक दिया गया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनको बुलाया क्यों गया था। इनको इसलिए बुलाया गया था कि अपने सफ़र के हवाले से बयान करें और मुआशरे में ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सिरा के साथ जो बुरा सलूक होता है, इस पर अपनी राय पेश करें क्योंकि हमारे मुआशरे में ख्वाजा सिराओं को हकारत की नज़र से देखा जाता है। अब यहाँ तक तो मैं इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को हकारत से देखा जाता है। इनमें अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। बहुत इसके लिए मैं इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फिर इनको टेड टॉक से हटाया क्यों गया और पेरेंट्स ने इतना ज़ोर क्यों डाला कि महरूब मुइज़ से बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और साथ ही मारिया बी साहिबा ने भी मुतालबा कर दिया। तो इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। वो रीज़न ये है कि महरूब मुइज़ के बहुत सारे व्यूज़ ऐसे हैं जिनकी बिना पर वो मुआशरे में एक बुरा असर डाल सकते हैं। इनमें से ड्रग्स और जिनसी ताल्लुकात के हवाले से महरूब के व्यूज़ काफ़ी पेचीदा और डिस्टर्बिंग हैं। उसी पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताया कि वो पॉर्न मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे जिस पर उनको कोई मलामत नहीं थी। उनकी बातों में गैर इखलाकी जुमले भी कई बार इस्तेमाल होते हैं। महरूब के इस्लामिक रूलिंग्स पर भी काफ़ी ख़तरनाक व्यूज़ हैं, जिसमें लवातत के अमल के हवाले से उनके ख़यालात इस्लामिक रूलिंग्स के बरअक्स हैं। हालाँकि महरूब खुद को एक मुस्लिम कहते हैं और खुदा पर यकीन भी रखते हैं। और तो और ऑपरेशन के बाद उन्होंने जेंडर रिवीलिंग पार्टी भी थ्रो करी। टिकट्स भी बेचे गए जहाँ पर पोस्टर में उन्होंने एक गाली का इशारा भी किया जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब था। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि इनको ना बुलाना ही मुनासिब है और बच्चों पर वाक़ईतन इनके आने से एक बुरा असर पड़ेगा। यहाँ एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि जहाँ महरूब मुइज़ खुद को ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सिरा होने का क्लेम कर रहे हैं और लोगों में अपने व्यूज़ को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मैं बताता चलूँ कि ख्वाजा सिरा कभी भी नहीं थे। ये एक मेल थे, फिज़िकली मेल थे जिन्होंने ऑपरेशन करा के खुद को फीमेल करा लिया। जी हाँ, तो यहाँ उनका ये क्लेम करना कि ख्वाजा सिरा हैं या उस कम्युनिटी से मुंसलिक हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक मेल थे जो ऑपरेशन के थ्रू अपने आप को फीमेल इन्होंने बना लिया। अब सवाल एक और पैदा होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो वाक़ईतन इनको ये फ़ील होता हो बचपन से कि एक लड़की हैं या फिर दूसरी रीज़न ये है कि जिस पर काफ़ी रिसर्च मौजूद है कि इंसान अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को इस हद तक पूरा करने लगे, तो उसको मज़ीद आगे से आगे बढ़ने का शौक पैदा हो जाता है और फिर वो अपनी तख़लीक को बदलने की कोशिश में लग जाता है, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। तो इन रीज़न पता करने से पहले मैं एक पॉइंट पर रोशनी डाल दूँ, जो कि पहला रीज़न भी हो सकता है अपना जेंडर चेंज करवाने का, कि अगर इंसान को बचपन से ये फ़ील होता है कि वो एक लड़की है, तो उसका इलाज ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसका इलाज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। यानी उस शख्स के घर वालों को साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की हेल्प से दिमागी इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि एक दिमागी मसला होता है। और अब एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि ये दिमागी बीमारी का रीज़न क्या है? तो इस बीमारी के रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, यानी चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार बच्चा भी इस ज़हनी उलझन का शिकार हो सकता है। घरेलू हालात कई बार बच्चे को ज़हन में एक उलझन पैदा कर देते हैं, जिसके बिना पर वो एक ज़हनी मरीज़ बन जाता है। दोनों सूरत में इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से बात करते हैं, जो कि मैंने अभी तक नहीं करी। इस्लामी नुक्ता नज़र और उसके रूल के तहत अल्लाह ने जब फ़िज़िकली इंसान को मर्द या औरत बना दिया तो उसको तब्दील करने की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं लेकिन वर्डिक्ट यही है। अब ज़हन में आ सकता है कि जिसको ये बीमारी है उसके साथ ज़्यादती है। नहीं, ज़्यादती नहीं है, उसके लिए ये शदीद इम्तिहान है। जिस तरह एक माज़ूर के लिए एक
इम्तिहान होता है कि वो सारी ज़िंदगी माज़ूर रहता है और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है। तो जिस शख़्स को ये फ़ील होता है उसके लिए एक इम्तिहान है। इन तमाम बातों के बाद अब हम वापस मेहर मोइज़ के हवाले से बात करते हैं। इन्होंने एक जेंडर रेवोल्यूशन पार्टी थ्रो भी करी जिसमें ये रिवील करेंगे कि इनका जेंडर ऑपरेशन के बाद क्या हुआ। जो कि ज़ाहिर है कि ये एक फ़ीमेल बन गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये प्रमोशन कर रहे थे अपनी पार्टी तो उसमें इस्तेमाल करदा इशारे से यही ज़ाहिर होता है कि ये एक ज़हन का फ़तूर है या सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश नफ्स की ग़ुलामी में आगे से आगे जा रहे हैं। अब इसके पीछे या क्या कोई एजेंडा है या नहीं है, ये तो हम फ़िलहाल नहीं जानते, लेकिन पूरी दुनिया में एलजीबीटीक्यू की तंज़ीमें खुद को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। जहाँ हर शख़्स को इस बात की आज़ादी है कि वो खुद डिसाइड करे कि उसका जेंडर क्या है, कतई नज़र इसके कि वो फ़िज़िकली मेल है या फ़ीमेल है। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरीके से पैदा किया और जिस तरीके से वो पैदा करता आ रहा है, वहाँ वहाँ तख्लीक को चेंज करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। जब हम खुद से ही डिसाइड करने लग जाएँगे, तो इस दुनिया में बेहद मसाइल पैदा हो जाएँगे। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते, ये सिर्फ़ एक दीन का ही मसला नहीं है, एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो आइए सोचते हैं, गौर करते हैं, एक खुले दिमाग से, खुल के हम इस बारे में सोचते हैं। मुझे इस बीमारी से जो लोग मुंसलिक हैं, उनसे कोई नफ़रत नहीं है। तभी मैंने बहुत आराम से और बड़े कामली इस वीडियो को बनाया है। मैं सिर्फ़ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आखिरत जो है वो ज़रूर है और इस दुनिया में हर इंसान को इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है। किसी का इम्तिहान कुछ है, किसी का इम्तिहान कुछ है। अगर वो अपने इम्तिहान को सही तरीके से गुज़ारने की कोशिश नहीं करेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे वो बर्बाद हो सकता है। तो इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, ये एक मेंटल इशू है, इसको मेंटल हेल्थ के हवाले से ही डॉक्टर्स जो हैं वो हल कर सकते हैं। इसका फिज़िकल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िकल प्रॉब्लम होने से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए जी, वीडियो देखने का शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी तो माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह